हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्लासेस विथ यश राय में। जैसा कि आज 16 जनवरी के पेपर का एनालिसिस किया गया है मित्रों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी जितने एनालिसिस किए थे मित्रों, उन सभी वीडियो से हर सेट में कम से कम चार पाँच क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, आप सभी लोगों को वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आज की कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इस सीरीज में मित्रों, जो संभावित प्रश्नों की सीरीज है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न तो जो पूछ रहा है, एक दो क्वेश्चन चार क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं मित्रों, लेकिन इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न हैं वो पेपर में पूछे जा रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक से दो बार वीडियो को देख लेंगे, सारे कंटेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न पूछा था शिफ्ट 1 में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो सीवी आनंद बोस हैं। कौन है? सीवी आनंद बोस। अब संभावित प्रश्न ये भी हो सकता है मित्र, कई राज्य हैं पश्चिम के, पूरब के, तो उन राज्यों से संबंधित राज्यपालों की एक सूची हम जल्दी से याद कर लेते हैं। अगर आपसे पश्चिम बंगाल का नृत्य पूछ ले तो याद रखिएगा गंभीरा वहाँ का डांस है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का लोक प्रसिद्ध नृत्य जो है वो है गंभीरा, तो इसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे नागालैंड की राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो जगदीश मुखी जो हैं वो नागालैंड के राज्यपाल हैं। मणिपुर के राज्यपाल की बात करें तो गणेशन हैं मणिपुर के राज्यपाल। त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं वो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। मेघालय की बात करें तो बीडी मिश्रा जो हैं मेघालय के राज्यपाल हैं, और अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। लक्षद्वीप के राज्यपाल को पूछे तो याद रखिएगा प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो लक्षद्वीप के राज्यपाल हैं। तो इन सभी राज्यपालों की जो लिस्ट है इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बात करें तो प्रश्न पूछा था कॉमनवेल्थ में कौन सा भारत का पड़ोसी देश शामिल नहीं है। तो कॉमनवेल्थ गेम में भारत का कौन सा पड़ोसी देश शामिल नहीं है मित्रों। तो जो भारत के पड़ोसी देश शामिल हैं उन्हें जान लें तो हमें छांटने में आसानी होगी कि कौन उसमें नहीं है। तो मैंने आंसर में अफगानिस्तान लिख दिया है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम में कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश शामिल हैं, तो बांग्लादेश शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, मालदीव शामिल है और श्रीलंका और अपना भारत भी कॉमनवेल्थ गेम में शामिल है। वहीं बात करें कॉमनवेल्थ गेम की तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन के अंदर है। इसमें कुल 54 देश हैं मित्रों, और 54वां जो देश है वो मालदीव है। इस बात को याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिक की दृष्टि से। तो याद रखिएगा मालदीव जो है वो कॉमनवेल्थ गेम का 54वां सदस्य है। वहीं बात कर किया है कि लोकसभा में कितने चुनाव हो चुके हैं, तो हमें पता है हमारी 17वीं लोकसभा चुनाव चल रही है। तो कितने हो गए हैं? 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। आगे प्रश्न पूछा था मित्रों, सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो याद रखिएगा सिक्किम का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है संगनी, मारुनी, गैनी, सिंहनी, चाम। ये जो है चार प्रमुख लोक नृत्य हैं सिक्किम के। तो सिक्किम के बारे में थोड़ा और जान लें जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर सिक्किम के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह तवांग जो हैं वो सिक्किम के वर्तमान में सीएम है मित्रों। राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद इस समय सिक्किम के राज्यपाल हैं। राजधानी इसकी गंगटोक है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत और भारत की सबसे ऊंची पर्वत की बात करें तो कंचनजंगा है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है मित्रों। सबसे पहला एवरेस्ट, दूसरा केटू और तीसरे पे आता है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। सिक्किम सिक्किम के बारे में और बात करें
तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एक मिश्रित विश्व विरासत स्थल है मित्रों, जो कि 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। इसे आप याद रखेंगे, यह प्रश्न आपके पेपर में जरूर कहीं देखने को मिलेगा। वहीं एक प्रश्न पूछा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मित्रों मैंने जितने भी आधुनिक भारत में आंदोलन हुए हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो सभी मैं पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से जाकर देख लीजिएगा। वो सभी वीडियो पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित कुछ देख लें मित्रों, जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट आता है, जिसे हम लोग इतिहास में काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? काला कानून। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काला कानून। आगे बात करें, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। चौरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर में एक स्थान है मित्रों, यह 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांड होता है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। वहीं आईएनसी की स्थापना की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पर? मुंबई के अंदर हुई थी। आगे अगर बात करें, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन होता है। और इसके जो संस्थापक थे मित्रों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे। काकोरी कांड, यह पेपर में पूछेगा मित्रों, याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को होती है काकोरी कांड। और इसका नाम योगी जी ने बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। तो याद रखिएगा, ये पेपर में देखने को मिलेगा। आइए बात करें अगले प्रश्न की। कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे बाह्यतम स्थित है, यानी सबसे बाहर कौन सा ग्रह स्थित है? तो वरुण ग्रह जो है मित्रों, वह सबसे बाहर स्थित है। अगर बात करें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। ये अन्य नाम जितने भी उपनाम हैं वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। इसे आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वह वरुण है मित्रों। अब जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहेगा तो सबसे ठंडा रहेगा ही मित्रों। तो ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे अगर बात करें तो आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो सर्पिल है। आकाशगंगा की जो आकृति है वो सर्पिल है। अगर पूछ ले सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो बुध है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा पृथ्वी जो है आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है सबसे तेज घूमने वाला। यहाँ से एक प्रश्न पूछा था कि पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो बृहस्पति को ही पीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह SO2 के कारण पीला होता है। तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर पूछे सबसे बड़े उपग्रह की कौन सबसे बड़ा उपग्रह है, तो गैनीमिड जो है मित्रों, गैनीमिड, यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये ब्रह्मांड का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखिएगा। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यह प्रश्न रिपीट होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो संभावित प्रश्नों की जो सीरीज है मित्रों, यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 1 से 2 बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आगे बात करें बुद्ध चरित, मैंने चर्चा किया था और ये प्रश्न टपक भी गया। तो बुद्ध चरित की जो रचना थी वो किसने की थी? वह अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। अब आइए कुछ प्रमुख किताब के लेखकों के बारे में जानते हैं। अगर हर्षचरित पूछ ले तो बाणभट्ट की यह रचना है हर्षचरित। रघुवंशम और कुमार संभवम, यह 2 रचना कालिदास जी की है, इसे भी याद रखिएगा। राज तरंगिणी, यह पेपर में आएगा मित्रों, याद रखिएगा 100% यह पेपर में आएगा। राज तरंगिणी जो थी वो कल्हड़ की रचना थी, इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। वहीं एक प्रश्न पूछा था कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला, तो याद रखिएगा सन 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आप सभी को पता है, ये हमारे बीच में नहीं है, तो ये
इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो इन्हें भी देख लीजिएगा। शायद आज भारत रत्न पूछा है, कल ये भी पूछ ले कि फिल्म फेयर पुरस्कार इन्हें कब मिला। तो 1993 में इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वहीं 1999 में पद्म विभूषण से यह सम्मानित की गई थी। आगे अगर बात करें, उड़ीसा राज्य का प्रमुख महोत्सव कौन सा है, तो याद रखिएगा छाऊ महोत्सव जो है वह उड़ीसा का प्रमुख महोत्सव है। अब यहीं उड़ीसा से कुछ प्रसिद्ध फैक्ट जान लेते हैं। जो उड़ीसा के वर्तमान में सीएम हैं वो नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल जो हैं वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क जो हैं उड़ीसा के अंदर हैं। वहीं बात करें कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर इसके प्रसिद्ध नृत्य की बात करता है तो ओडिसी, छऊ और घुमारू जो है यहाँ की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वहीं शिफ्ट 2 की बात करें मित्रों तो शिफ्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चन आए थे। प्रश्न समझ में नहीं आया कुछ, लेकिन इसके आधार पे मैंने बनाया है मित्रों। पूछा था योजना आयोग के बाद कौन सी योजना की कौन सी आयोग आई थी। तो अगर हम इसको बताएं, वर्तमान में तो योजना आयोग नहीं है मित्रों, इसकी जगह पे तो नीति आयोग चल रही है। तो 15 मार्च 1950 को तो योजना आयोग की स्थापना होती है और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद एक आयोग की स्थापना हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की, जो कि 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अगर प्रश्न में ये पूछे योजना आयोग को के बाद कौन योजना आयोग को बदलकर कौन से आयोग बनाया गया, तो याद रखिएगा नीति आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया, नीति आयोग। और नीति आयोग से हर सेट में प्रश्न बन रहे हैं तो इसलिए इसको याद रखिएगा। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। अगर सीईओ पूछ ले तो इसके जो सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर हैं मित्रों, ये भी याद रखिएगा। और अध्यक्ष आप सभी लोगों को पता है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वहीं राष्ट्रीय विकास परिषद से क्वेश्चन बनेगा मित्रों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना होती है और इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। आगे अगर बात करें तो एक क्वेश्चन बना था महिला आयोग कब गठित हुआ। तो आपको पता है कि महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था और इसकी जो पहली अध्यक्ष बनाई गई थी वो जानकी पटनायक थी, महिला आयोग की पहली अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, वो है रेखा शर्मा। याद रखिएगा यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर आयोग से प्रश्न बना है मित्रों तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे भी आप ध्यान से याद रखिएगा। अनुच्छेदों से संबंधित जितने भी हैं पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है, ध्यान से उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। एक दो बार देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। तो प्रश्न पूछा था अध्यादेश कौन जारी करता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। वहीं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको भी देख लेते हैं मित्रों। अगर बात करें अनुच्छेद 124 तो यह उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, अनुच्छेद 124। 108 की बात करें तो 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। और 110 की बात करें, आर्टिकल 110 की, तो यह धन विधेयक की परिभाषा को बताता है, आर्टिकल 110। 72 जो आर्टिकल 72 है वो क्या कहता है, राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है मित्रों वह आर्टिकल 72 बताता है। आर्टिकल 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के द्वारा। तो यह दोनों आर्टिकल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से यह प्रश्न आ चुका है पेपर में, ये प्रश्न आने की संभावना है 100%, इसे आप याद रखेंगे। वहीं बात करें संसद के गठन की तो याद रखिएगा सरला मित्रों, से होता है संसद और संसद का गठन आर्टिकल 80 के थ्रू होता है। रे से होता है संसद का गठन 79 के अंतर्गत होता है। रे से होता है राज्यसभा और राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के द्वारा होता है मित्रों, राज्यसभा का गठन। वहीं लय का अर्थ होता है लोकसभा और लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 के अंतर्गत याद होता है। सरला याद रहेगी तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा भी आपको याद रहेगा। आगे आज एक प्रश्न फिर रिपीट हो गया मित्रों,
जो कि ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने खूब अच्छे से मौलिक अधिकार को पढ़ाया था, ध्यान से देखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में रखा गया है। 12 से 35 तक हमारे क्या है, मौलिक अधिकार हैं। तो याद रखिएगा इसे। तो आगे बात करें, अब इसको हम याद कैसे करेंगे मित्रों, तो याद करेंगे ई एफ शोध शिक्षा, ई एफ शोध शिक्षा। अब ई से होता है इक्वेलिटी, यानी समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार को आर्टिकल 14 से 18 के बीच में रखा गया है। वहीं बात करें एफ, एफ का अर्थ होता है स्वतंत्रता, एफ माने फ्रीडम होता है, और फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अधिकार को आर्टिकल 19 से 22 के बीच में रखा गया है। शोध, अब शोध से होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये प्रश्न तो पेपर में टपक गया, तो आप याद रखेंगे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल 23 से 24 में रखा गया है। ध से होता है धार्मिक स्वतंत्रता, और इसे आर्टिकल 25 से 28 में रखा गया है। शिक्षा यानी शिक्षा का अधिकार मित्रों, तो शिक्षा का अधिकार आपके आर्टिकल 29-30 में रखा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। वहीं बचा आर्टिकल 32, तो उपचारों का जो अधिकार है मित्रों आर्टिकल 32 में रखा गया है। इसमें 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। पहले संपत्ति का जो अधिकार था मित्रों वह आर्टिकल 31 में रखा गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है, इस बात को भी याद रखेंगे। अमृत योजना से एक प्रश्न आया था मित्रों, याद रखिएगा अमृत योजना क्या है। पीएम मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया गया था इसका, मोदी जी इसको आरंभ किए थे। 25 जून 2015 को यह लागू किया गया था मित्रों। अमृत योजना कब से लागू किया गया, 25 जून 2015 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसमें 500 शहरों या कस्बों 500 शहरों या कस्बों में बुनियादी शहरी संरचना देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसलिए अमृत योजना इंपॉर्टेंट रही आपके लिए, तो याद रखिएगा। एक प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा था तेलंगाना विधानसभा चुनाव से संबंधित फैक्ट था, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ कुल सीट थी 119, और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम बने के चंद्रशेखर राव जो हैं वो वर्तमान में सीएम है। और राज्यपाल अगर आपसे पूछता है तो सुंदर राजन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी जानते ही हैं, हैदराबाद है। वहीं आपसे पूछे आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो याद रखिएगा वो अमरावती है। क्या है, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे एक प्रश्न पूछा गया, यहाँ ध्यान देते हैं, कालबेलिया नृत्य। मैंने पिछले वीडियो में बताया था और ये प्रश्न में आ भी गया मित्रों। कालबेलिया नृत्य का संबंध पूछा है, तो यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। अब इसकी प्रमुख झीलें भी जान लेते हैं। जयसमंद झील, जयसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। नक्की झील, पुष्कर झील, और पुष्कर झील अगर पूछे तो पुष्कर झील राजस्थान में है। पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है, लेकिन पुष्कर उत्सव पूछ ले तो ये जम्मू कश्मीर में लगता है, याद रखिएगा इसे। सांभर झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है मित्रों, यह भी आपके राजस्थान में स्थित है। अगर राजस्थान की और नृत्य की बात करें तो घूमर, झूमा और गरबा यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसे याद रखेंगे। एक प्रश्न देखने को मिला मित्रों, 1867 में किस समाज की स्थापना की गई थी। तो आपको पता है 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, और इसके जो संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग थे, और हरगोविंद रनाडे जो थे वह इसके संस्थापक थे प्रार्थना समाज के। अब इससे संबंधित कुछ समाज और हैं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है, आप यहीं देख लीजिए और याद कर लीजिए। आर्य समाज की बात करें तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ब्रह्म समाज पूछ ले तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। सत्यशोधक समाज की बात करें तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। इसके जो संस्थापक थे ज्योतिबा राव फूले थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, और इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे।
अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो 1875 में इसकी स्थापना होती है और कहाँ होती है, अमेरिका में होती है। इसे आप याद रखिएगा मित्रों। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर यहाँ से प्रश्न बना है तो ये प्रश्न पूछा जाएगा मित्रों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, तो 1905 में होती है। और कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। एक प्रश्न देखने को मिला है, फूलदेई त्योहार किस राज्य का है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है फूलदेई। तो इतने प्रश्न मुझे मिले थे मित्रों, जिनके आधार पर मैंने संभावित प्रश्नों को रखा। ये सभी प्रश्न पेपर में आए हैं और जितने भी प्रश्नों की संभावित सीरीज है वहाँ से प्रश्न बनेंगे, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखकर नोट डाउन कर लीजिएगा। याद रखिएगा रीजनिंग में मित्रों ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग में सीरीज पढ़ लीजिएगा। सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से मित्रों ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आज के सेट में लगभग में 8 क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद।